वाला से। और ये जो इसके बाद का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट था, उस पार्ट के अंदर हमने गुफ्तगू की थी मुर्शिद के इश्क के हवाला से। माशाअल्लाह। आज हम गुफ्तगू करेंगे सिर्फ और सिर्फ इश्क जो होता है और सूफ़ीज़म जो होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की इंसान को किब्रियाई दिलवाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला का जिससे इंसान को कुर्ब मिलता है, वो चीज़ें क्या हैं। आज इस हवाले से गुफ्तगू होगी। अगर हम इश्क की बात करें ना, तो इश्क, अगर ये दर्द इश्क तुम्हारा साथी बन जाए तो फिर यही दर्द हमेशा के लिए तुम्हारा रहबर हो जाता है। यानी दर्द कहते हैं इश्क को, इश्क जो इंसान को लग जाता है ना, उसे दर्द इश्क को कहते हैं। अगर वो इश्क तुम्हारा साथी बन जाए, तुम्हारी लगन इश्क के साथ हो जाए, तो फिर ये इश्क जो होता है तुम्हारा रहबर बन जाता है। रहबर कहता है रहनुमाई करने वाले को। मुहब्बाने खुदा यानी कि जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब वाले बंदे होते हैं, महबूब ने खुदा के लिए दिल की आग जो होती है ये ईंधन का दर्जा रखती है। ईंधन आप समझते ही है ना। ईंधन कहा जाता है कि जैसे आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है, उन लकड़ियों को ईंधन कहा जाता है। इसी तरह महबूबा ने जो खुदा होते हैं, जो अल्लाह ताला के महब हो जाते हैं, उनके जो दिल होते हैं वो ईंधन की हैसियत रखते हैं। और यही वो बात है जहाँ से ये बात कही गई है, जो इश्क में आग की तरह ना हो, वो इश्क की लज्जतों से महफूज ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहिब्बाने खुदा का दिल छुपा हुआ आतिश कदा होता है। सूफ़ी लोग कहते हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह के महब होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ मोहब्बत रखते हैं, उनका दिल जो होता है वो एक आतिश कदा होता है। इसमें से अगर एक चिंगारी भी बाहर आ जाए तो कौनो मकान यानी दोनों जहां को जलाकर राख कर देती है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला का इश्क ऐसा इश्क होता है, मुर्शद का इश्क, रहबर का इश्क, शेख का इश्क ऐसा इश्क होता है। ये इश्क की जो मंजिल है इसको कोई पा नहीं सकता। ये इतना गहरा होता है, इंसान को ऐसे मकाम पर फायज कर देता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये इंसान ये ऐसी लज्जतें लेकर, ऐसी गुफ्तगू, ऐसा करदार और ऐसा चुनाव लेकर ये कहाँ से आ गया है। असल में ये सारा मामला जो होता है इंसान के अंदर, जो उसके मुर्शद का, उसके शेख का, उसके नबी का, उसके खुदा का जो इश्क होता है, इस इश्क से ही बंदा कामयाब होता है। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि सारे जहां के अजाब के लिए दोज़ख की आग है, और हम ये कहते हैं कि दोज़ख को सजा देने के लिए मुहिब्बों की दिलों की आग है। अगर इनके दिलों पर पानी से लबरेज दरियाओं को अंडील दिया जाए तो सारा पानी जो होता है वो आग हो जाता है। ये बहुत बड़ी सूफीज़म की मैं बात कर रहा हूँ, मार्फत की बात कर रहा हूँ, और बंदे की समझने वाली बात नहीं है। जैसे उलमा रुबानी, उलमा इकराम फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ जब उशाक अपनी कब्रों से बाहर आएंगे, जो आशिक लोग हैं ना, यानी कि ये दुनिया की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सूफीज़म की बात कर रहा हूँ, मार्फत की बात कर रहा हूँ, गहराई की मैं बात करना चाहता हूँ। उलमा रुबानी, उलमा हक के दीन फरमाते हैं कि जब क़यामत का रोज़ होगा, आशिक जब अपनी कब्रों से बाहर न आएंगे, अपना जायज़ा लेंगे और अपने गमों में ज़रा बराबर भी कमी पाएंगे तो इतना शोर हंगामा मचाएंगे और इतनी आहो फरियाद करेंगे कि दोज़खियों को भी इस पर तरस आ जाएगा। जैसे सूफ़ी कहते हैं ना, एक जगह पे मैंने पढ़ा था एक बुज़ुर्ग का फरमान, और सरकार फरमाते हैं शहीदों के मतलब, ये सरकार की हदीस भी है, उसको फिर सूफिया ने अपनी तर्ज में, अपनी ज़ुबान में कहा है। कहते हैं कि जब क़यामत का रोज़ होगा, मैदान माशर लगा होगा, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के साथ जन्नत का दौरा करेगा। कहेगा जन्नत वालों बड़े मज़े में हो, बड़े आराम में हो। सभी कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें बेइज्जती दी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें जन्नत दी। लेकिन आका फरमाते हैं वहाँ पर एक शहीदों का जो टोला है, जिन्होंने अल्लाह के साथ इश्क किया है, अल्लाह की राह में कुर्बान हो गए हैं, जो वो शहीदों का टोला उठकर एक खड़ा हो जाएगा, कहेगा या अल्लाह हमें तेरी जन्नत में मज़ा नहीं आ रहा, अपनी जन्नत को वापस ले ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाएगा जन्नती बड़े मज़े में है, बड़े आराम में है, तुम कहते हो अपनी जन्नत वापस ले। कहते हैं हाँ मौला, मज़ा तो है, आराम तो है,
लेकिन हमें तो वही मज़ा आता था जहाँ दुश्मन के घोड़े होते थे, हमारी गर्दनें होती थी और उनके वार होते थे, तू हमारा यार होता था, तेरा दीदार होता था, फिर बेड़ा पार होता सुभान था। अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। शहीद कहते हैं कि या अल्लाह हमें वहाँ मज़ा आएगा जहाँ हम तुझे देखें। यानी आशिक कहता है जहाँ हम अपने मशूक का दीदार करेंगे, उस ज़िंदगी में हमें मज़ा है। कहेंगे या अल्लाह हम शहीद हो गए, शहीद होने के बाद कब्रों में आराम से लेटे रहे, अब जन्नत में जाएंगे, कैसा मज़ा जब तेरा दीदार ही हमें नहीं होगा। तो इसी तरह सहाबा इकराम की आदत हुआ करती थी। सहाबा इकराम नबी पाक के साथ ये इश्क रखते थे कि सारी सारी रात मस्जिद नबवी में बैठे रहते। कोई पूछता इतनी देर, कहते हमारे आका भी हुजरे से बाहर निकलेंगे तो हम अपने आका का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। ये इश्क होता है। तो आशिकों की राह तअज्जुब खेज और हैरतनाक है और इनके काम खौफनाक और दुश्वार हैं। ना हर मर्द इसे सुकून से सुन सकता है और ना हर मुखलस इसे अपना सकता है। इसके लिए अपने ऐसे मोहब्बतों और मजनून की ज़रूरत है जो डंग मलामत खा सके, और उसे ज़ुलेखा की ज़रूरत है जो यूसुफ के नाम की रट लगा सके। तसव्वुफ़ की ज़ुबान में सीधा सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मिसाल समात फरमा लें। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मिसाल हो जो हर हाल में लब्बैक या रसूलल्लाह कहे, तो वो मखदूम के मकाम पर पहुँच जाएगा और तब मखदूम के कमालात या फदादियत कबूल हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी कलंदर शहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए फ़ारसी का एक शेर है जिसका ये तर्जमा है, मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं जहां की मौजे आदम खोर हैं। मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं जहां की मौजें आदम खोर हैं। यहां ना कोई कश्ती है ना मला है, अजब मामला है। अल्लाहु अकबर। तो आइए अब हम सूफिया के हवाला से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा है, बेशक अल्लाह ताला के पास ऐसी जन्नत है जिसमें हूर व कसूर नहीं बल्कि हमारा रब हंसते हुए तजल्ली फरमाता है। सुभान अल्लाह। और सूफ़ी इसी जुस्तजू में रहता है। सूफ़ी क्या है? मालूम हुआ कि दुनिया में सबसे पहले जो सूफ़ी थे वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से पैदा किया और ऐसे मकाम पर फायज किया, यानी अपना बरगजीदा बनाया, खिलाफत की सनद अता फरमाई। सबसे पहले मक्का और ताइफ में चिलाकशी रखा, इसलिए मुरीद को हल्का में दाखिल होते ही चिलाकशी का हुक्म दिया जाता है। यानी कि जो सूफ़ी की लैन होती है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहला सूफ़ी बनाया। और सूफ़ी बनाया अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से पैदा करके फिर उस पर अपना जलवा फरमाया, अपना दीदार करवाया। फिर उसको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपना बनाने के बाद उसकी ड्यूटी लगा दी कि चिला करो। अब चिला की ड्यूटी यानी कि उनकी आजमाइश, चिला कहते हैं आजमाइश को, उसकी आजमाइश ली जाती है। जिस तरह शेख का कोई बंदा मुरीद बनता है ना, उसे चिले के लिए छोड़ा जाता है। यानी चिले से मुराद उसका इम्तहान पीर लेता है, अपने शेख जो अपने मुरीद का इम्तहान लेता है। और इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने इम्तहान लिया कि उनको ज़मीन पर भेजा। अब देखें कि आदम अलैहिस्सलाम ने फिर भी अल्लाह ताला से मोहब्बत की, चप्पे चप्पे पे इबादत करते रहे। अम्मा हव्वा एक साइड से, आदम अलैहिस्सलाम दूसरी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा के अंदर मक्का शरीफ में आज भी वो पहाड़ी है जिसे जबल रहमत के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आज भी आदम अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। यानी कि उसे पहाड़ी को जबल रहमत इसलिए कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की उस पर जब आप चढ़े तो अल्लाह ताला की रहमत हो गई, दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। ये आदम अलैहिस्सलाम का चिला था। जब इंसान जो होता है, मुरीद जो होता है, चिला मुकम्मल कर लेता है तो हक ताला ने रूह का फ़ायदा अता किया, आपके दिल में अकल का चिराग रोशन फरमाया, तो हिकमत का नूर दिल से ज़ुबान पर आ गया। उस वक़्त हरकत पैदा हुई और मसजूदे मलाइका तो खिलाफत पा ही चुके थे, उठे और मुसाफरत के अंदाज में बहिश्त की तरफ चल पड़े। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मकाम अता किया कि आपस में मुलाकात करवाई। मुलाकात करवाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए फिर मुंतखब कर लिया। तो दोस्तों, मेरे नज़दीक ये बात कहना मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा
और सफ़र इख्तियार करने वाले सूफियों को दुनिया में एक ऐसी जगह की ज़रूरत पेश आई जहां सब एक साथ बैठकर गुफ्तगू करें, अपने हालात बयान करें। इसी गर्ज से दुनिया में काबा को वजूद में लाया गया और दुनिया में सबसे पहली खानका यही काबा है जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इसलिए कि काबा की तमीर से पहले कोई खानका नहीं थी। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा और पूरी दुनिया में आज तक जितने भी सूफ़ी हैं, ये खाना काबा को बनाने का मकसद, वहाँ पर हज रोज़ा ज़कात अदा करने का मकसद जो है वो ये है कि मेरे घर में आकर मेरे बंदे, सूफ़ी कहते हैं अल्लाह के बंदों को, जिनका यकीन, जिनका ईमान अल्लाह पर होता है, अल्लाह के साथ, अल्लाह के महबूब के साथ मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उन सब को अपने घर में जमा करके मुलाकात का मौका देता है। वहाँ पर जाकर जो जितनी मोहब्बत करता है उतना ही फल वो पा लेता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये जो सूफ़ीज़म होता है इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की राह में पहुँचाता है। तो सामिन इकराम, आज हमारा ये चौथा पार्ट था जिसमें आज हमने इश्क मुर्शद के साथ और सूफ़ीज़म जो था ये कहाँ से चला, मुख्तसर वक़्त में एक मशहूर आदम अलैहिस्सलाम की दलील देकर मैंने इसको आप अहबाब तक पहुँचाया। तब तक के लिए, अगले पार्ट के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।